कैंसर से मरती हैं हस्तियाँ, हैजे से बस्तियाँ, वकील रक्तचाप से। कोई नहीं मरता है अपने पाप से, कोई नहीं मरता है अपने पाप से। श्रीकांत वर्मा की कविता है। श्रीकांत वर्मा हिंदी की नई कविता धारा के एक बड़े नाम थे और ये दुखद है कि हिंदी भाषी समाज में उन्हें बहुत देर से जाना गया और उससे भी दुखद यह है कि बहुत कम जाना गया। श्रीकांत वर्मा मुक्तिबोध की पीढ़ी के बाद के कवियों में अन्यतम वे चयन कवि हैं, वो भी इस मायने में कि कविता के जरिए न केवल अपने समय का सीधा और अंदर तक तिलमिला देने वाला भयावह साक्षात्कार किया, बल्कि हर अमानवीय ताकत के विरुद्ध एक निर्मम और नंगी भिड़ंत की। उनकी कविता एक है कि केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए, केवल अशोक लड़ रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे श्रीकांत वर्मा एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे। जीवन के आरंभिक दौर में लोहिया से प्रभावित थे, बाद में देश के एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े और राज्यसभा सांसद भी रहे। हिंदी के ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के देशों में रचे जा रहे साहित्य के गहरे जानकार थे, बड़े अनुवादक थे। असहमति और विरोध का स्वर उनकी कविताओं में मुखर है। उनकी कविता उस शीशे की तरह है जहाँ कोई झूठ नहीं छिप सकता। एक कविता में वो कहते हैं कि चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा। कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। न यह शहादत थी, न यह उत्सर्ग था, न यह आत्मपीड़न था, न यह सजा थी। तब क्या था यह? किसी के भी मत्थे मढ़ सकता था, मगर कैसे मढ़ सकता था। जो मढ़ेगा कैसे गढ़ेगा, जो मढ़ेगा कैसे गढ़ेगा। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।